क्लास 10 की पहला चैप्टर जिसका नाम दिया गया है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में कुछ संख्याएं होती हैं, जैसे हमको दिया गया है पहले पॉइंट पर परिमेय संख्या। ठीक, पहले नंबर पे क्या है परिमेय संख्या, और दूसरे स्थान पर क्या है एलसीएम और एचसीएम। तीसरे स्थान पर दिया गया है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, और चौथे स्थान पर दिया गया है अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद दिया गया है स्व अभाज्य गुणनखंड, शांत आवर्ती, और हम किसी भी संख्या को पॉइंट वाले संख्या को P/Q के रूप में बदलने के लिए सीखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम चलते हैं पहले नंबर पर सवाल पे, जिसमें दिया गया है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता है कि परिमेय संख्या का उदाहरण कुछ दिया गया है, जिसको हम क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। दिया गया है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या का उदाहरण होता है कि वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जाता है। उसके बाद हम कह सकते हैं जैसे P/Q क्या होना चाहिए, P/Q एक पूर्णांक होना चाहिए तथा हमारा Q क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, उसके हम देखते हैं पूर्णांक क्या होता है, तो हम कहते हैं पूर्णांक में सभी माइनस की संख्याएं के साथ साथ प्लस की संख्याएं और साथ में क्या हो 0 भी सम्मिलित हो, उसे हम क्या कहते हैं पूर्णांक कहते हैं। ठीक, उसके बाद दिया गया है उदाहरण के लिए जैसे 1/2 या 2/1, 3/5 या 7/3, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। और अगर दे दिया जाए कि 1/0, तो इसको हम क्या कहते हैं अपरिभाषित संख्या। इसे हम क्या कहते हैं, इसे अपरिभाषित संख्या कहते हैं, जो परिमेय संख्या के रूप में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर पहले ऊपर में दिया गया है कि Q हमारा क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, अब क्या देखते हैं उदाहरण में कुछ और दिया गया, जैसे हमको दे दिया गया क्या है 3.33 करके दिया गया है। इसको हम कहते हैं, इस संख्या के ऊपर अगर हम 12 लगा दें तो ये संख्या क्या हो जाएगी, एक P/Q के रूप में, या यह परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे हम इसको कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या का उदाहरण है। और अगला सवाल क्या दिया गया है, जैसे कड़ी में 2/, और कड़ी में 2। अगर इसको हम कहेंगे, इसके हम जब भी भाग देना स्टार्ट करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया हो कि कड़ी में 2/, में कड़ी में 2, अगर इसको हम भाग देते हैं तो नीचे का नीचे और ऊपर का ऊपर से कट कर हमको आंसर क्या मिलेगा, 1/1, यानी एक ही आंसर मिलेगा। या हम कह सकते हैं 1/1 हमारा क्या होता है, तो परिमेय संख्या होती है। इस प्रकार से हम क्या कहेंगे, इसको यह परिमेय संख्या होती है। ठीक, अब क्या है दूसरे नंबर पे कि हम कैसे परिमेय संख्या यदि इसे कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे, तो कहेंगे अपरिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, या जो संख्याएं P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है उसे हम क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, जैसे वे सभी अभाज्य संख्याएं जो कड़ी के या अंडर रूट के अंदर हो, वो सभी संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं उदाहरण के लिए, जैसे कड़ी में 2 हो, या कड़ी में 3, कड़ी में 5, या हम कह सकते हैं पाई जो होता है, पाई हमारा क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा, हम ये भी देख लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है, तो कहेंगे कि कड़ी में यदि 2 हो तो यह क्या होता है, पूर्णांक संख्या नहीं होता है। हम पीछे भी देख कर आए हैं कि यहाँ पर जो पूर्णांक लिखा गया है, पूर्णांक में कहीं ऐसा नहीं लिखा गया है जो क्या हो कि अंडर रूट 2 हो, या हम कह सकते हैं अभाज्य संख्या अगर अंडर रूट के अंदर आ जा रही है तो क्या होगी कि पूर्णांक नहीं होगा। अब पूर्णांक का परिभाषा क्या होता है कि पूर्णांक प्लस के साथ माइनस की भी संख्या हो, जैसे यहाँ पर 1 आया है, ये क्या हो जाएगा हमारा पूर्णांक हो जाए। या हम कह सकते हैं अंडर रूट 2 में अगर 3 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा हमारा, यह एक अपरिमेय संख्या बन जाएगा। और क्या है कि जैसे हम इस प्रकार से कोई संख्या मिल जाए, जैसे कोई भी संख्या का रिपीट ना हुआ हो, जैसे क्या है 0.1, उसके 011, फिर 0, 111, इस प्रकार से अगर हमको संख्या मिल जाए तो हम इसको कहेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब अगर हम दूसरे नंबर पर बात करें एलसीएम के, एलसीएम हम पढ़ने से पहले सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, अभाज्य संख्याएं, कि
1 से 100 के बीच में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ठीक, चलिए हम देखते हैं अभाज्य संख्या में हमारी क्या होती है। तो सबसे पहले क्या होता है, 2, 3, 5, 7, 9, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, उसके बाद 71, 73, 79, 83, 89, 97। इस प्रकार से ये सभी संख्या हमारी क्या होती है, तो अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक, अब क्या है, हम क्या लगाने जा रहे हैं, एलसीएम लगाने जा रहे हैं। तो एलसीएम में सबसे पहले हम कोई संख्या लिख लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम लिख ले तो यहां पर 2310 लिख देते हैं। इस संख्या को हमको क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। इस संख्या को अगर हम एलसीएम ज्ञात करते हैं तो सबसे पहला कार्य होता है, हम इसमें से क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या की सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं कि जिससे वह कटना स्टार्ट हो जाए। ठीक, यहां पर अगर हम देखते हैं 2 से मतलब कट जाएगा, क्यों, क्योंकि लास्ट में हमारा क्या है, 0 है। तो हम क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो कहेंगे यहां पर 2 1 कम 2, यहां पर भी 2 1 कम 2, एक इधर गया तो 5 दूना का 10, एक इधर गया 5 दूना का 10। इस प्रकार से हमको क्या हो गया कि 2 से पूरा पूरा कट गया। अब क्या है, लास्ट में विषम संख्या है। विषम संख्या जो हमारी होती है केवल विषम संख्या से ही भाग जाएगा, ना कि सम संख्या से भाग जाए। ठीक, इसलिए हम क्या करते हैं कि अब हम विषम संख्या से चेक करते हैं। जैसे 2 के बाद हमको क्या मिल रहा है, 3 से काटने का है तो हम क्या करेंगे, 3 त्रिका 9 और 2 इधर गया, 8 त्रिके 24, एक इधर गया तो 5 तिहाई 15। ठीक, इस प्रकार से हमें क्या मिला, 385। अब क्या है, अब चेक करेंगे क्या इसमें क्या होगा, 3 से भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। 3 से भाग जाने के लिए या हम चेक करते हैं सभी संख्याओं का योग अगर 3 से डिवाइड हो जा रहा है तो हम कहेंगे क्या कि 3 से भाग जाएगा। अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम कहेंगे 3 से भाग नहीं जाएगा। जैसे 8 3 11, 11 5 16 हो जाएगा तो हम कहेंगे 16 में जो क्या होगा, हम 3 से भाग नहीं दे सकते, मगर हाँ लास्ट में 5 है तो हम 5 से भाग दे सकते हैं। जैसे 5 में अगर हम भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे कि 7 5 35 और 7 5 35 और 5 7 35। ठीक, उसके बाद हमको क्या मिलेगा, कहेंगे यहाँ पर 77 मिल गया, जिससे हम 7 से अगर भाग देंगे तो 11 बार में जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, 11 से अगर भाग दे देंगे तो 1 बार में चल जाएगा। तो इस प्रकार से हम एलसीएम को क्या लिख सकते हैं, या इसका कह सकते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड बार क्या होगा, बराबर 2 गुणे में 3 गुणे में 5 गुणे में 7 और गुणे में 11 बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कह देंगे इसको 2310। ये हमारा क्या हो जाएगा। इस प्रकार से हमें एलसीएम भी देख लिए और अभाज्य गुणनखंड भी देख लिए। इसी को हमेशा जो भी यहाँ पर संख्या पाई जाती है इस हम क्या कहते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड ही कहते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया आगे चल के हमारा कि अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर पाई जाने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड। और इस प्रकार से हमने क्या देख लिया कि एलसीएम कैसे ज्ञात होता है। जैसे अगर कोई और संख्या अगर लेना चाहे उसका भी अभाज्य गुणनखंड हम प्राप्त करना चाहे तो क्या हो सकता है। जैसे हम संख्या ले लें कि 1430, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 से भाग देना स्टार्ट करेंगे। अगर 2 से भाग देते हैं तो 7 दूना का 14 और 15 दूना का 30। अब क्या है, लास्ट में हमारा यहाँ पर 5 है और इधर क्या है, तो कहेंगे 7 है। अब क्या है, 3 से चेक करेंगे तो 7 क्या, 7 5 12 1 13। ये क्या करेगा कि 3 से नहीं कटेगा। अब किसे काटेंगे, 5 से चेक कर लेते हैं। 5 से अगर चेक करते हैं तो 5 1 कम 5
2 इधर गया, 7 तरीके 5 चौका 20, इधर 1 गया, 5 तिहाई 15। ठीक, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, 5 चौका 20, 5 तिहाई 15, 3 बार में यहां पर कटेगा। ठीक, उसके बाद क्या है कि अब हम चेक करेंगे कि 7 से कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक, अगर हम 7 से काटना चाहेंगे, 7 दूना का 14, 3 शेषफल उधर बच जा रहा है, तो यहां पर हम कह सकते हैं 7 से भी नहीं कटेगा। 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती है, तो हम कहेंगे 11 होता है। 11 सब चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 एकम 11 और 11 तिया 33, यानी यहां पर क्या आ गया 13। 13 भी क्या है हमारा है, अभाज्य संख्या है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 13 से पूरा पूरा कट गया। ठीक, इस प्रकार से हम इसको क्या लिख सकते हैं, या हम कह सकते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड जो होगा, अभाज्य गुणनखंड दो गुणे 5 गुणे 11 गुणे और 13 बराबर क्या हो जाएगा, तुम कहेंगे 1430। इसका क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड, या हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो हम इतना लिख देते हैं। ठीक, इस प्रकार से हमने क्या देख लिया यहाँ पर कि पहले नंबर पे परिमेय संख्या भी समाप्त हो गया, एलसीएम भी समाप्त हो गया और अभाज्य संख्या भी हमारा समाप्त हो चुका है। अब आगे के सवाल में क्या देखते हैं, एचसीएफ, या हम कहते हैं एचसीएफ को किस प्रकार से लगा सकते हैं। एचसीएफ हमारा लगाने का तरीका जो होता है अक्सर इस प्रकार से हम लगाते हैं, मगर 10th में जब आ जाते हैं तो हम एलसीएम को किस प्रकार से लगाते हैं, तो हम एचसीएफ निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ढूंढते हैं क्या, कि यहां पर ए वाला सूत्र के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे ए बराबर बी क्यू और प्लस में आर। इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाता है, तो कहेंगे यहां पर ए जो हमारा होता है वो भाज्य होता है, या बी बराबर क्या लिखते हैं, भाजक लिखते हैं। ठीक, भाजक, या क्यू बराबर क्या लिखते हैं, तो गुणनफल लिखते हैं, गुणनफल। और आर बराबर क्या लिखते हैं, तो आर बराबर हम शेषफल लिख देते हैं, शेषफल। इस प्रकार से भी हम क्या निकाल देते हैं कि अभाज्य मतलब किसी भी संख्या को एचसीएफ, अगर 2 संख्या दी गई हैं तो उसका हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। चलिए, इस प्रकार से अब क्या देखने जा रहे हैं हम, यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है, इसका सबसे पहला सूत्र क्या होता है, अभी हम बताए हैं कि ए बराबर बी क्यू और प्लस में क्या होता है आर। ठीक, इस प्रकार से हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन परिमेय में हम इसको क्या कहते हैं, सबसे पहले भाज्य कहते हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं, तो हम भाजक कहते हैं। ठीक, इसके बाद क्या कहते हैं, यहां पर क्यू बराबर क्या होता है, तो गुणनफल होता है। और आर बराबर क्या होता है, तो आर बराबर हमारा शेषफल होता है। ठीक, इस प्रकार से अगर हमको क्या दिया गया है, एक संख्या जैसे दिया गया है, क्या दिया गया है 135 और क्या दिया गया है 225, इसको क्या करना है, इस तरीके से या यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा हमको लगाना है। तो हम सबसे पहले क्या कार्य करेंगे, तो लिखेंगे यहां पर a बराबर हमारा क्या होगा, तो कहेंगे a बराबर, इसके बराबर ये रख देते हैं और इसके बराबर क्या रख देते हैं, तो हम b रख देते हैं। ठीक, अब क्या देखते हैं 225 बराबर 135 गुणे में हम क्या करेंगे, यहां पर 35 का ऐसा गुणा करेंगे कि 225 के बराबर हो जाए।
अगर नहीं जा रहा है तो हम एक बार गुणा करेंगे और प्लस में क्या कर देंगे, यहाँ पर जो भी संख्या बचेगी, या हम 225 में से क्या करेंगे कि 135 घटा देंगे, जो भी संख्या हमारी बचेगी उसको हम शेषफल की जगह लिख देंगे। ठीक, उसके बाद हम क्या करते हैं, अगला स्टेप, इस संख्या को यहाँ पर उठा लेते हैं जो क्या हमारी है 135, और बराबर में क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 90, अब गुणे में क्या हो जाएगा, तो 90 का अगर हम 2 बार गुणा कर दें तो 180 बराबर हो जाएगा, जो 135 से क्या हो जाएगा अधिक हो जाएगा, यानी एक बार हम गुणा करेंगे और प्लस में क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे जो शेषफल बचेगा। ठीक, उसके बाद अगली कदम क्या करेंगे, इस संख्या को हम यहाँ पर लाते हैं 90 और क्या करेंगे बराबर 45 गुणे में अगर हम 2 कर दें तो 90 के बराबर आ जाएगा, और प्लस में क्या करेंगे, जब कुछ भी नहीं बचता जोड़ने के लिए तो हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं जीरो उसमें। अगर जीरो जोड़ देंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा 90 की ही बराबर है। और इस प्रकार से हमको देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारी 45 है ये दोनों की क्या हो जाएगी, सबसे अगर देखी जाए इसमें बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो हम कहेंगे यह हमारी क्या हो जाएगी अभाज्य संख्या, इसका और इसके बीच का 225 और 135 का जो HCF होगा हमारा, HCF बराबर 45 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से हमने क्या देख लिया, अभाज्य गुणनखंड और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का HCF एलसीएम देख लिया। सभाज्य संख्या के लिए हम क्या करते हैं, अब अगले स्टेप में देखते हैं।